ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया। सबूत तो बढ़ते जा रहे हैं कि जीवन का भेद तो केवल बताया जा सकता है कुछ अद्भुत बुद्धिमान हस्तक्षेप के द्वारा। अब पहले से भी ज्यादा आधुनिक विज्ञान जीवन के पेचीदा होने को साबित करता है। उदाहरण के लिए 21वीं सदी के जो माइक्रोस्कोप्स हैं, उससे वैज्ञानिक समझते हैं कि सरल से सरल सेल ये प्रभाव है वर्चुअल फैक्ट्री का, जिसमें खासकर विशेष रूप में बनी हुई मॉलिक्यूलर मशीनरी लगी है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी ज्यादा पेचीदा है और रश आवर में छोटे से शहर में जैसी भागदौड़ होती है उससे भी ज्यादा उलझा है। जैसे हम सेलुलर रेल्म के गहराई में जाते हैं, विज्ञान बताता है वर्चुअल लिलिक्वेशन वर्ल्ड जो आपस में जुड़ा है, जिसे हम आज आधुनिक माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। डार्विन ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि एवोल्यूशन की थियोरी गलत थी। इतने बढ़ने वाले सबूतों के बावजूद कि केवल ईश्वरीय चमत्कार जीवन उत्पन्न करता है, फिर भी आधुनिक संसार बाइबल के इस लेख को स्वीकार करने से इनकार करता है कि परमेश्वर ने बोलने के द्वारा जीवन उत्पन्न किया। और ये तो उसके वचन की वही सामर्थ्य है जो आज संसार में लाखों करोड़ों हृदय को बदल रही है। तो मेरे साथ में जुड़िए जैसे हम बाइबल के अद्भुत तथ्यों को देख रहे हैं, परमेश्वर की क्रिएटिव डिजाइन के अद्भुत सबूतों को देखते हैं। मुझे याद है हमारी दूसरी क्लास के एक टीचर ने अपने बच्चों को ये कहानी बताई थी। अब तुम जो चाहे ड्रॉ कर सकते हो, और उन्हें पेंट्स दिए गए और वो पेंटिंग करने लगे और वो हर एक के पास में उन्हें जाकर सलाह देने लगी कि वो अच्छा कर रहे। फिर एक लड़के के पास में आई और वो बड़ी गंभीरता से पेंटिंग कर रहा है। आपने कभी बच्चे को देखा ऐसे जीभ निकाल कर रखते हैं? वो ऐसे कर रहा था। तो वो उसकी पेंटिंग को देखने लगी, सोचने लगी कि ये क्या कर रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाई। पूछा, तुम क्या बना रहे हो? मैं परमेश्वर की पेंटिंग बना रहा हूं। तो उसने कहा, कोई नहीं जानता परमेश्वर कैसे दिखता है। तो उसने कहा, बिल्कुल, अब जान पाएंगे। और आज हमारा संदेश है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में कहता है, क्या आप साबित कर सकते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है? क्या आप साबित कर सकते हैं? ये तो बड़ा सवाल है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में लोग चर्चा करते हैं। शायद आपने सुना होगा लार्ज हैड्रॉन कोलिडर के बारे में। ये सबसे बड़ा और सबसे महंगा साइंटिफिक एक्सपीरियंस है इस संसार में। ये एक गांव के 350 फीट नीचे हैं, स्विट्जरलैंड और फ्रांस की बॉर्डर पर। मैं इस प्रांत में पहले गया हूं। ये 17 मील लंबी ऐसी टनल है। उन्होंने वही बोर करने के साधन का उपयोग किया कि वो टनल बनाए यहाँ फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, जिससे ये टनल बनी है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये तो ऐसी टनल है जो कि 17 मील गोल आकार की है, जो भरी है सबसे ज़्यादा सामर्थी इलेक्ट्रिक मैग्नेट एक्सेलरेटर से, जो वैज्ञानिकों ने बनाई है। ये ऑपरेट होती है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा न्यूक्लियर रिसर्च के लिए, और इसका लक्ष्य यही है कि वो ढूंढना चाहते हैं वो भेद, यानी वो मैटर का सबसे छोटा भाग जो सबको एक साथ थामे हैं। वो इसे कहते हैं, जो दूसरे लोगों के नाम पर दिया गया है, द हिग बॉसन्स, और इसका दूसरा नाम है, कौन जानता है? द गॉड पार्टिकल। उन्होंने बनाया ये करोड़ों डॉलर का इंस्ट्रूमेंट की खोज निकाले, द गॉड पार्टिकल। खैर, उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए 2005 से लेकर 2017 तक, और उन्होंने कहा वो मानते हैं कि उन्हें मिल गया। 99% सटीकता के साथ वो विश्वास करते हैं कि उन्होंने खोज निकाला स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल, जो पूरे संसार के बाकी पार्टिकल्स को एक साथ जोड़े रखता है। कहते हैं अगर वो पार्टिकल नहीं होता तो कुछ अस्तित्व में नहीं रहता, और इसलिए वो उसे कहते हैं द गॉड पार्टिकल। मनुष्य परमेश्वर को खोज रहा है सबसे छोटे मैटर में। लेकिन क्या परमेश्वर है? अब हम चर्च में हैं, तो यहां पर यह कोई बड़ा सवाल नहीं है। क्या हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है? क्यों? कैसे साबित करेंगे? शायद आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ BBC का ये नेचर्स प्रोग्राम डेविड एटबर्ग का, और वो अक्सर एवोल्यूशन के बारे में चर्चा करते हैं। तो कुछ लोगों ने माना कि वो नास्तिक हैं। जब उनसे पूछा गया क्या वो नास्तिक हैं, तो कहा अवश्य ही नहीं।
तो पूछा कि देखिए आप तो इतना कहते हैं, यानी नेचर और एवोल्यूशन के बारे में आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? तो उन्होंने कहा अगर मैं ऐसा कुछ कहूं तो मूर्खता का होगा। उन्होंने कहा यूनिवर्स इतना बड़ा है, मैं संक्षिप्त में कह रहा हूं, यूनिवर्स इतना बड़ा है जो लाखों प्रकाश वर्ष का है। हम जो भी देख रहे हैं ये तो बहुत ही छोटा है, और पिछले इतने सालों में हमने इतना कुछ सीखा है ताकि हम ये कह सकते हैं हम जानते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है, बस संसार के बारे में छोटा सा दृष्टिकोण रखने के द्वारा, जैसे मानो कोई चींटी पहाड़ पर चढ़कर कहती है कि अब मैं पूरे यूनिवर्स को समझ गई हूं। यानी ये तो सच में नम्रता का और सही प्रत्युत्तर नहीं होगा। तो निश्चय ही किसी कारण से बाइबल ये कहती है कि मूर्ख ही कहते हैं कि कोई भी परमेश्वर नहीं है। यानी कम से कम हम कह सकते हैं मुझे पता नहीं, शायद मैं उसे नहीं जानता हूं, या आप विश्वास नहीं करते, या कहिए मैं विश्वास नहीं करना चाहता। बाइबल ये भी कहती है, आप बाइबल में देख सकते हैं, कहती है आप बाइबल से बाहर देख सकते हैं कि प्रभु पर विश्वास करें। भजन 19:1 आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाशमंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आप ऊपर परमेश्वर के सबूतों को देख सकते हैं। हाल ही में एरिक मेंटेक्सिस ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए बड़ा लेख लिखा, नाम है विज्ञान हमेशा परमेश्वर की संभावना बढ़ाता है। और वो 7 अलग अलग पॉइंट्स बता रहे हैं जहां पर हमारे आसपास का ये स्वाभाविक संसार और सारे जो ग्रह हैं हमारे सोलर सिस्टम में, इसे देखकर हम कह सकते हैं कि निश्चय ही कोई डिजाइनर ने तो फिर पृथ्वी नहीं होती। पहला पॉइंट है कि हमारा ग्रह तो सूर्य से बिल्कुल सही दूरी पर बनाया गया ताकि हमारी पृथ्वी का तापमान रोशनी के अनुसार हो। अगर हम सूरज के थोड़े भी करीब होते तो जल जाते, क्योंकि मर्क्यूरी पर कोई जीवन नहीं है, बहुत गर्म है, हम जल जाते। अगर सूरज से बहुत दूर चले जाएं तो बर्फ का गोला बन जाएंगे, जुपिटर के कुछ चांद के जैसे। यानी हम बिल्कुल सही दूरी पर यहाँ पर रखे गए हैं ताकि समुंदर उबलने न लगें और ना ही वो बर्फ के जैसे जमते हैं, यानी बहुत ही संतुलन रखा गया है। हम अपने चांद से सिद्ध दूरी पर हैं और बिल्कुल सही ऑर्बिट में है, जिसके कारण ज्वार भाटा आते हैं, हवा का सर्कुलेशन होता है कि समुंदर को किसी तरह से जमने न दें, क्योंकि बहुत से पौधे और जानवर लूनर ऑर्बिट पर आधारित होते हैं। अगर पृथ्वी चांद के थोड़ी और करीब होती तो फिर इस पूरी पृथ्वी के ऊपर में निरंतर उठने वाली लहरें होती, यानी एक बड़ी सुनामी जो सबको नाश कर देती। लेकिन ये बिल्कुल सही दूरी पर है जहां सही रूप में ज्वार भाटा आता है जो समुंदर में हरकत करता है, जिससे वातावरण बनता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये ग्रह कैसे पृथ्वी को संतुलन में रखते जाते हैं। पृथ्वी पर पानी को तरल रखने के लिए सही दबाव बना हुआ है और सही गुरुत्वाकर्षण इक्वेशन है कि पानी अपने रूप में बने रहें। बर्फ, पानी और भाप में पौधे, जानवर और मनुष्य सभी पानी तो पीते ही हैं। मनुष्य का 2/3 शरीर पानी है। आप पाएंगे पानी का गुण जीवन के लिए इतना सूट होने वाला है। पानी तो एक सिद्ध यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, भीतर और बाहर से साफ करने के लिए। हमारे ग्रह पर समुंदर और द्वीपों के लिए बिल्कुल सही मात्रा में पानी है। यहाँ तक कि पृथ्वी का 90% से ज्यादा पानी नमकीन है। प्रभु ने ऐसा वातावरण बनाया है और बाष्पीकरण की क्रिया बनाई है। ये नमकीन पानी में से पानी की भाप बनाती और बिल्कुल साफ पानी की बारिश होती है पूरी पृथ्वी पर। मतलब ये सब चमत्कार है जब आप ये सोचते हैं। मेटेक्सिस बहस करते हैं कि ये बहुत ही विषम है। ये सच में अनपेक्षित ऐसी प्रोसेस है जबकि सारे तत्व एक साथ आ भी जाए तो, लेकिन सही परिस्थिति होने के लिए इन्हें सटीक होना जरूरी है। अवश्य ही हमारा सोलर सिस्टम बहुत ही अद्भुत डिजाइन से इस तरह से बनाया गया है कि हम इस तरह से यहाँ पर रह सके और बढ़ सके, नहीं तो फिर ये तो सच में बहुत ही इसकी कम संभावना होगी कि इस पर विश्वास करना सही नहीं है कि ये ऐसी अकस्मात हो गया। और केवल इतना ही नहीं कि इस ग्रह के ऊपर बस कोई एक जीवन है, लेकिन जो जीवन अस्तित्व में है उनकी विविधता के बारे में गौर कीजिए। अगर आप इसके बारे में गणित करने लगेंगे, और मैं सोचता हूँ इसी कारण मुझे गणित बहुत पसंद हैं। डॉक्टर अर्नल्ड कंजियस जो आज भी जीवित हैं, उन्हें नोबेल प्राइज मिला है माइक्रोवेव की खोज के लिए। वो कहते हैं एस्ट्रोनॉमी हमें एक अद्भुत घटना की ओर लेकर जाता है, जैसे कि संसार जो शून्य में से बनाया गया और सुंदर रीति से संतुलित रखा गया है, जो हमें बिल्कुल सही परिस्थिति देता है जो जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और अगर कोई असाधारण सा ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है तो आधुनिक विज्ञान इस बात की सलाह में देता है, रेखांकित कीजिए, कि कोई कहे कि इसके लिए अलौकिक योजना थी। विज्ञान सच में हमें बताता है। मैं सोचता था कि ये अजीब है, ये दुख की बात है जब आप किसी और नेचर प्रोग्राम को देखते हैं और वो ये कहते हैं कि प्रकृति माँ का अपना मन है। देखो कैसे प्रकृति ने ये सब कुछ बनाया है कि ये हो वो हो। मैं कहता हूँ प्रकृति सोचती है? यानी आप ये कह रहे हैं कि कोई है जो सोच रहा है, योजना बना रहा है। अवश्य इसमें योजना जुड़ी है, पर वो इसे परमेश्वर नहीं कहते हैं। जो भी हो, परमेश्वर नहीं कहना। लेकिन अवश्य ही जरा सोचिए कि एवोल्यूशन किस तरह से बता सकता है कि हमारा शरीर कितना उलझा हुआ बना है। और क्या यह हो सकता है कि चमड़ी सूरज की रोशनी में आते ही अपने आप को आंखों की पुतली में बदल दे? यहां तक कि डार्विन ने कहा कि आंख की पुतली तो बहुत ही अद्भुत है, किसी भी तरह से इसे नहीं बना सकते हैं, ये तो बहुतों में से एक हैं। एबायोजेनेसिस ने इस तरह से कहा कि जीवन किसी बेजान वस्तु में से बना है, जैसे कि इतने सरल ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले कभी नहीं देखा गया। एक भी ऐसी बात नहीं, चाहे आपने कुछ भी क्यों न सुन लिया हो। देखिए पूरे संसार में चाहे हम जहां भी देखें, एक भी ऐसी केस नहीं है जहां पर कोई बेजान वस्तु से जीवन निकल कर आया हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक पत्थर को लेकर उसे बोएं और उसमें से सूर्य फूल का पौधा निकल आए। यहां तक कि बीज, आप बीज बना भी नहीं सकते, ये इतना सरल है। और देखिए जब उन्होंने ये विचार सिखाया स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में कि जीवन बेजान वस्तु से आया, तो उन्होंने सेल की ओर देखकर कहा ये छोटे मश के जैसे दिखता है। वो बहुत बड़े टेलीस्कोप में से देख रहे थे और उन्होंने बस वही देखा जो अंडे में देखते हैं। उन्होंने एक दीवार देखी, फिर प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, और कहा कि शायद ये अपने आप में ऐसे ही हो सकता है। लेकिन अब उनके अपने सुपर माइक्रोस्कोप से वो एक सेल को देखते हैं और कहते हैं इसमें तो एक नगर बसा है, ये एक फैक्ट्री है, एक्टिविटी है और केमिकल रिएक्शन है जो इन सारे मशीन्स में होती जा रही हैं, जो उपयोग किए जा रहे हैं। ये मशीन तो बायोलॉजिकल हैं, वो आगे जाते हैं, तैरते हैं, खुद को तैयार करते हैं, वो बातें करते हैं, उनकी अपनी भाषा है। और दूसरी मशीन से बात करती, हमें ये ज़्यादा चाहिए, वो कम चाहिए। सेल्स हैं, उसमें इतना कुछ हो रहा है। विचार ये है कि ज्योति किसी चीज़ पर आ जाए और उसमें से कुछ और बन जाए, ये समझ से परे हैं। जो बायोलॉजी है इन पौधों में और पशुओं में, ये तो चमत्कार ही है, जो इस बात को स्पष्ट बताता है कि एक डिज़ाइन जुड़ी है और इसीलिए सृष्टिकर्ता तो होगा ही। और आप ऐसे करोड़ों छोटी चीज़ों से बने हुए हैं जो एक दूसरे से बातें करते हैं। यानी क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप बने हैं एक फर्टिलाइज सेल से? यानी फर्टिलाइजेशन के समय केवल एक ही सेल थी। यानी कल्पना कीजिए एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक सेल में इससे ये बनेगा और उसके बाल लाल होंगे, हरी आंखें होंगी, उसके दांत मजबूत होंगे और उसका दिल सामान्य होगा और वो लगभग इतना ऊंचा होगा और दूसरों से वो तेज होगा। ये सारी जानकारी दी है। इतनी दिलचस्प जानकारी उस छोटी सी चीज में है। यानी ये सब कुछ बना है उस डीएनए में, उस एक छोटी सेल में ये सारी जानकारी रखी गई है। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। क्या हम एवोल्यूशन को संसार में देख सकते हैं? जी हाँ, माइक्रो एवोल्यूशन को। डार्विन ने माइक्रो एवोल्यूशन देखा। उन्होंने फिंजेस को गोलापिगोस को देखा जिनकी चोंच अलग अलग रूप में बढ़ती गई कि अलग अलग खाना खाए, लेकिन सब फिंजेस थे। देखिए पूरे संसार में आप एक भी ऐसा उदाहरण नहीं देख सकते हैं जैसे मैक्रो एवोल्यूशन, जहां बिल्ली बदलकर एक मगरमच्छ बन गई, क्योंकि ये अलग अलग तरह के हैं। यानी छोटी बिल्ली है और सिंह भी हैं, वो बिल्ली की प्रजाति है। समझ रहे हैं ना? यानी संसार में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है और पूरे संसार को सिखाया जा रहा है। देखिए मैं विरोध में विश्वास नहीं करता, अगर विरोध है तो बस यही होगा कि ऐसे जानकारी के तानाशाह हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो बाकी और किसी दृष्टिकोण को नहीं रखते हैं और कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं। वो सभी से कठोरता पूर्ण कहते हैं और कहते हैं कि देखो इसके बारे में कोई सबूत नहीं, और चुप बैठाते हैं। जॉन एडम्स ने, यानी हमारे शुरू के प्रेसिडेंट ने कहा तथ्य तो बहुत ही ढीठ चीज़ होती हैं और आसानी से उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते।
कहीं मत जाइए दोस्तों, बस कुछ ही पल में हम आज के प्रेजेंटेशन में लौट कर आएंगे। आप अकेले नहीं हैं, हम युद्ध के जोन में जी रहे हैं, जहां हम निरंतर भले और बुरे और सही और गलत के बीच के युद्ध को महसूस करते हैं। ये हमारे अंदर छिड़ा है। हम सब इस युद्ध का सामना करते हैं। हम प्रभु के लिए बलवान होना चाहते हैं, लेकिन लगता है कि शरीर कमजोर है और हम निरंतर गिरते हैं। अमेजिंग फैक्ट्स अभी तैयार है कि आपको बहुत ही विशेष और प्रोत्साहित करने वाला फ्री रिसोर्स भेजे। फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर 201 मंगवाइए या स्क्रीन के वेब एड्रेस पर जाइए और इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद अवश्य इसे अपने दोस्तों को भी दीजिए। तो आइए आज के प्रेजेंटेशन में लौट चलते हैं और आइए परमेश्वर के वचन से अमेजिंग फैक्ट्स सीखते हैं। और फिर है मैथमेटिक्स। खैर, मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि स्कूल के समय ये मेरा पसंदीदा विषय तो नहीं था। मैं इतिहास में बहुत अच्छा था लेकिन गणित में नहीं। लेकिन मुझे याद है आइजैक न्यूटन, जिन्हें 17वीं सदी के सबसे बड़े गणितज्ञ और फिजिसिस्ट के रूप में जाना जाता है, और दूसरे फिजिसिस्ट ने उनकी मदद लेकर और वहाँ पर गणित के कुछ सूत्रों का उपयोग किया कि सोलर सिस्टम का ज्ञान पाएं। उन्होंने मैथमेटिकल लॉ में इन चीज़ों का जवाब पाया और उन्होंने ऐसा किया। गुरुत्वाकर्षण के नियम में उन्होंने कैलकुलस की खोज का उपयोग किया। सारे जो स्पेस मिशन होते हैं वो आधारित होते हैं आइजैक न्यूटन के साइंस ऑफ कैलकुलस पर, कि अनुमान लगाएं कि कैसे वो ऑर्बिट करते हैं इन सारी बातों का और कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का उपयोग कर सकते हैं कि उन्हें इस तरह से स्लिंग करें, चाहे वो दूर जाने वाला सैटेलाइट हो, जैसे कि वोएटर 1 और 2 हमारे सोलर सिस्टम को छोड़कर चले गए हैं। सामान्य रूप में उन्हें स्लिंग करके भेजा गया गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का उपयोग करते हुए, यानी इन ग्रहों के चक्कर काटने के बाद, और लूनर मिशन में ये पृथ्वी पर वापस आया। और इतने बड़े गणित के जो इक्वेशन दिए गए हैं, इस पर हम ये कह सकते हैं कि ये तो निश्चयी नियम है। नियम ऐसे काम करता है, ये हटता नहीं, ना ही इसकी जगह कुछ और है। और यानी मेरे लिए सबसे बड़ा गणित तो वो है जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल, लेकिन ये इससे भी बड़ा है, 7 गुना 7, जो मुझे अच्छे से याद है। ये बाइबल की भविष्यवाणी के लिए है। यह हमेशा 49 होता है। जानते हैं हर भाषा में ये एक जैसे ही है पूरे संसार में, चाहे आपकी कोई भी परंपरा हो, चाहे कोई भी आस्था हो। 7 गुना 7 यानी 49। और इसीलिए सच में गणित में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है परमेश्वर के बारे में बताने के लिए, क्योंकि निश्चय ही गणित तो मल्टीप्लिकेशन टेबल से बढ़कर है। बहस ये है कि गणित के सूत्र सही तरीके से उपयोग किए जाने चाहिए, और ये तो निश्चय परमेश्वर से ही शुरू हुए हैं। वो हर जगह सच्चे हैं, यानी सर्वव्यापी हैं, जो हमेशा सच्चे हैं, अनंत काल के हैं। वो न हराए जा सकते न हार सकते। इसका मतलब वो तो सर्व सामर्थी हैं। और ये तो व्यवहारिक यानी भाषा की बात है, जो कि इन्हें बहुत ही व्यक्तिगत बनाता है। देखिए मैंने क्या कहा, गणित सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और अनंत काल का है। ये सर्वज्ञानी है। इसका व्यक्तिगत संबंध और ऐसे दिखाई देता है ये परमेश्वर के मन को प्रकट करता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, संसार के बारे में समझने वाली बात यह है कि इसे समझा जा सकता है। यहाँ तक कि परमेश्वर ने गणित में भी लिखा है। यहाँ पर तो भले और बुरे के विचारधारा दी गई है। यहीं पर तो बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर हो ही नहीं सकता। क्या परमेश्वर सच में हो सकते हैं? लोग कैसे दुख उठा रहे हैं, जबकि परमेश्वर तो सर्वसामर्थ्य और सर्वज्ञानी है। और संसार में इतनी बुराई क्यों है? ये साबित करता है कि कोई भी परमेश्वर नहीं है। नहीं, वो बताता है कि परमेश्वर हैं। परमेश्वर बुरे नहीं हैं। बुराई इसीलिए है ताकि आप जानें कि परमेश्वर भले हैं। जब तक कि आप न जानें कि शरबत अच्छा है तो कैसे जानेंगे कि शराब बुरी होती है? यही कारण है जिससे आप बुराई को पहचान लेते हैं, क्योंकि निश्चय अच्छाई के लिए परिभाषा होगी। तो अच्छाई की परिभाषा क्या है? बाइबल कहती है, यीशु ने कहा केवल परमेश्वर भले हैं। सच में जो इंग्लिश में शब्द आया है गॉड, गुड से है। जब आप किसी से कहते हैं गुड मॉर्निंग, तो असल में वो कहते थे गॉड मॉर्निंग, क्योंकि परमेश्वर और भला ये शब्द एक समानार्थी शब्द हैं। यानी बुराई का विरोध करने के पहले मनुष्य को जानना होगा कि अच्छाई यानी भलाई क्या है। पूरे संसार में लोग ये मानते हैं कि बुराई को पकड़ा जाना है, उसे दंड देना है। नास्तिक भी लोग इसे मानते हैं। क्यों? अगर किसी तरह से ये बच निकलना है तो उसका मतलब ही क्या रहा? क्या कोई सही और गलत है? क्या जीवन का कोई उद्देश्य है?
क्यों कोई नास्तिक यूनिवर्सिटी में सिखाता है? ज्ञान का क्या फायदा? क्योंकि जानकारी पाना अच्छा है। क्यों? भलाई और बुराई का महत्व क्या है जब तक कि कोई नैतिक नियम ना हो और जब तक कि परमेश्वर ना हो? क्या आप समझ रहे हैं? यानी ये सब कुछ एक ही बात पर जुड़ जाता है कि निश्चय नैतिकता के लिए असली ढांचा होना ही चाहिए, सही और गलत के लिए। और यही तो हमें दर्शाता है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं। 2 दिन पहले मैं दफ्तर से घर जा रहा था और ये रश का समय था और उस समय मैं लाल बत्ती पर पहुंचा। वहां पर कुछ बत्तख थे, लगभग 1 दर्जन। मैंने अपना कैमरा निकाल कर इनकी फ़ोटो ली है। ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की सड़क थी, यानी एक बत्तख तो नहीं दिख रहा है, लेकिन 3 बड़े बत्तख बच्चों की देखभाल कर रहे थे। यानी लगभग 8 या 10 छोटी बत्तख थी। बड़े ट्रैफिक के रोड से पार करवाई। अब देख सकते हैं कि लाल बत्ती थी और लाल बत्ती हमेशा नहीं रहती है। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या किया? कार क्यों रुक गई और उन्होंने इन बत्तख को सड़क पार करने दी? क्या एवोल्यूशन ये नहीं सिखाता कि ये तो सब हो सकता है और हम इस तरह से साबित भी कर सकते हैं कि हमारी कार तो उनसे भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है और बस उन्हें वही कुचल सकते थे? और क्यों सब लोग रुक गए जबकि उनमें से ज़्यादातर लोग नास्तिक थे? वो राह देखते रहे कि ये बत्तख रास्ता पार कर दें। क्योंकि आप जानते हैं, सभी के अंदर में इस तरह से बनी हुई समझ है और खुद जानने वाली सच्चाई उनके अंदर काम करती है कि ये चीज़ें सही है या फिर गलत हैं। और हम सब लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये पूरी तरह गलत होता कि उन्हें चोट पहुंचाएं, कि इन मासूम पक्षियों को मारे, खास करके उनके माता पिता अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करवा रहे थे। विंस्टन चर्चिल ने कहा, मनुष्य शायद सच्चाई के ऊपर लड़खड़ाए लेकिन खुद को संभाल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, जैसे दिखाते कुछ नहीं हुआ। सबूत तो है कि लोग जान ले कि हाँ, परमेश्वर है। और मैं सोचता हूँ मनुष्य उसका उदाहरण है। शेक्सपियर ने कहा कि मनुष्य कितना अद्भुत है, कितने अद्भुत रीति से उसे बनाया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से वो बनाया गया और कितना सही तरीके से वो काम करता है। क्रियाओं में स्वर्गदूतों के जैसे और सराहना में परमेश्वर के जैसे हैं। और संसार की सुंदरता और जानवरों का जो संसार है, मनुष्य की सोच तो बिल्कुल अलग है। रिकॉर्डिंग देखिए, इन दिनों में तो डिजिटल रिकॉर्डिंग होती हैं। ये फ्री मॉरल एजेंट हैं जिनके अलग व्यक्तित्व हैं, इनका अनुमान नहीं लगा सकते। ये तो गोल्ड फिश और चींटियों के जैसे हैं। यानी लोग तो इतने अद्भुत हैं क्योंकि बाइबल कहती है, उत्पत्ति 1:26 में परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, यानी स्पष्ट रूप में बताता है कि मनुष्य सारी पृथ्वी के ऊपर में राज्य करने वाला व्यक्ति है। वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखते जाए। मनुष्य 200 साल में बहुत सीखा है। हम उस समय माइक्रोब्स और माइक्रोवेव नहीं जानते थे, रेडियो वेव, लाइट वेव और बहुत कुछ हमने सीखा है कि बस एक पीढ़ी में हमने ये सब कुछ पाया है। परमेश्वर ने हमें संबंधों के लिए भी बनाया है, जो प्रभु का सबूत है। प्रभु हमसे संबंध रखना चाहते हैं। यिर्मयाह 31:3, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाई रखी है। जानते हैं सबसे अच्छा सबूत क्या है? ये तो यीशु में है। मैं जानता हूं ये बाइबल के चरित्र हैं, लेकिन इतिहास में भी लिखा गया है। यीशु के बारे में आप इतिहास में लिखा हुआ पाएंगे। हाल ही में इसराइल में जब हम गए थे, हमारे गाइड एक्सपर्ट थे फ्लेवियस जोसेफस के बारे में, जिन्होंने बताया कि यीशु असली व्यक्ति हैं जो असली समय में रहें और उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था। अब अगर कोई विश्वास नहीं करता और केवल झूठ पर विश्वास करता है, जैसे प्रेरितों ने मानो एक साथ आकर कहा कि चलो हम अपनी आस्था बनाते हैं, इससे हम पैसा कमा पाएंगे, और चलो कहते हैं कि ये सच में मुर्दों में से जी उठे, चलो कहते हैं उसने ये सारे चमत्कार की, अपनी कहानी बनाते हैं। अगर कुछ लोग जानते हैं कि देखिए ये मनगढ़ंत कहानी है, तो इसके लिए ज़्यादा समय नहीं लगता, सारी बातें बाहर आ जाती हैं, कोई ना कोई फैलाता है। मुझे याद है कुछ साल पहले चक कोल्सन से मिला, और वो तो भाग थे निक्सन वाटरगेट स्कैंडल के, वो तो इनसाइडर में से थे। वहाँ पर कंस्पिरेसी हुई, उन्होंने मान लिया, और कोल्सन जो कि एक वकील हैं, वो अपने अपराध के लिए जेल में गए और जेल में यीशु को स्वीकार किया। और फिर वो बताते हैं
कि कैसे अनुमान लगाया और उन्होंने जाना। उन्होंने कहा हम वर्तमान के लिए खड़े रहेंगे, बाकी सब इनकार करेंगे। और निश्चय ही ये बात थी कि वो जेल में गए और अटॉर्नी जनरल इंटरव्यू लेने लगे। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं बाकी सब लोगों के बारे में बताऊंगा। वो तो पूरी तरह से तैयार थे कि वो झूठ बोले या सच्चाई बताए, जो भी बताना था। अपनी जान बचाने के लिए सब लोगों ने अपने गुनाह का अंगीकार किया। लेकिन देखिए, प्रेरितों के समय में उन्होंने कभी अपनी कहानी नहीं बदली। उन्हें मारा गया, उन्हें बहुत पीटा गया, वो दूसरे देश में भी चले गए, उन्हें सताया गया, वो सताव में से बाहर आए और बस वही बात कहते रहें कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। यहाँ तक कि जान देने के लिए भी तैयार थे। पौलुस के जैसे और पतरस के जैसे क्रूस पे चढ़ाए गए। अगर ये मनगढ़ंत कहानी होती तो सारे सबूत ये कहते। ये तो सबसे बड़ी युक्ति है जो अब तक के मानव इतिहास में हुई है कि वो इसे ऐसे छिपा कर रख सके और अपनी जान भी दे दी, ये कहते हुए कि हम इसके गवाह हैं। और यूहन्ना बाइबल के अंत में कहता है कि मैं यूहन्ना ने देखा कि ये सब सच है। बाइबल पर विश्वास करते हैं तो कोई सवाल नहीं, लेकिन अगर आप इतिहास को देखते हैं, मसीह ने कहा जो मैं सिखाता हूं वो कभी नहीं भूल पाएंगे, ये पूरे संसार में फैलेगा। कितने लोग जानते हैं कि ये तो ऐसे अनपढ़ बढ़ई थे। ये सच में हुआ है। यानी मसीह में कौन जानता कि पाप रहित जीवन कैसे होता है, और इतना प्रेम दिखाएं। ये साबित करता है कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर हैं। दोस्तों, मैं इस बात को यहाँ पर मानना चाहता हूँ। मैं इस एक वचन के साथ में संदेश खत्म करना चाहूँगा। बाइबल हमें बताती है भजन 90 में, हे प्रभु तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू ही परमेश्वर है। परमेश्वर अनंत काल के हैं। आमीन। क्या आप अमेजिंग फैक्ट बाइबल स्टडी को और नहीं पा सकते हैं? आपको सच्चाई से भरे प्रोग्राम को जानने के लिए अगले हफ्ते राह देखने की जरूरत नहीं है। आप जाइए अमेजिंग फैक्ट मीडिया लाइब्रेरी में aftv.org पर। aftv.org पर आप वीडियो और ऑडियो प्रेजेंटेशन का आनंद उठा सकते हैं और साथ ही प्रिंटेड मटेरियल सब कुछ मुफ्त में। दिन में 24 घंटे और हफ्तों में 7 दिन आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल से लॉग कीजिए aftv.org पर। 50 साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है।